सहारनपुर के सियासी अखाड़े में यूं तो कई योद्धा मैदान में हैं और हर योद्धा दूसरे को पटखनी देना चाहता है। एक योद्धा है राघव लखनपाल जी, जो हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी हैं। राघव जी, क्या चल रहा है चुनाव में अब तक की अगर बात करें? आज तो प्रधानमंत्री भी हुंकार भर गए हैं, तो अब कितनी राह आसान हो गई है? अभी तक हम सोच रहे थे करीब 2.5 लाख के अंतर से इस सीट को जीतेंगे, लेकिन आज लगता है 3.5 लाख के अंतर से जीतेंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन सहारनपुर में कार्यकर्ताओं को और जनता को प्रोत्साहित करता है। बहुत एक ऊर्जा का संचार कर गए हैं, वो जोश भर गए हैं सबके अंदर, तो निश्चित रूप से बहुत इसका हमें बड़ा लाभ मिलेगा। लोगों की आस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है। 3.5 लाख वोटों की जीत का आंकड़ा जो आप समझा रहे हैं, ये समझना चाहूँगा, ये कैसे संभव होगा? 3.5 लाख वोटें बहुत ज़्यादा होती हैं। देखिए, अभी चुनाव प्रचार में मैं बैठ के आपको समझाने लगूं तो इससे अच्छा रहेगा कि मैं 2 गांव और कवर कर लूं। ये मैं 4 जून की शाम को आपको समझाऊंगा, जब आप मेरे पास बैठे होंगे और आप ये कह रहे होंगे कि आपने कहा था और ये सच हुआ। उस दिन मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे हुआ। मुकाबला किससे है? मुकाबला कहाँ से हो गया? जब इतना बड़ा अंतर है तो मुकाबला कहाँ है? अच्छा, वैसे अगर आप भाई खुद ये कह रहे हैं 3.5 लाख वोटों वाली बात करें, तो सेकंड नंबर पर किसे मान? नहीं, सेकंड और थर्ड का आपस में जो इंडी गठबंधन है और बसपा है, उनके बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा रहेगी। तो वो लोग आपस में तय करेंगे कि कहाँ जाना है, सेकंड पे या थर्ड पे। वो बेहतर जाने, हमें क्या लेना उस पर। लेकिन जैसे एक चीज़ है कि एक चुनौती तो है कि बसपा से ये सीट को छीनना, आपको नहीं लगता कि कोई चुनौती सामने है? मैंने 2014 में बसपा से ही छीनी थी ये सीट, तो कुछ नई बात नहीं होगी। 2019 में गवा दी थी, क्या मतलब रही थी कि 19 में और 24 में बहुत चीज़ें बदल गई? तो अब फिर ले लेंगे, अब फिर हासिल कर लेंगे। जब गवाई थी 2019 में, अब फिर हासिल कर लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की आज तमाम बड़ी बातें आपने सुनी। सीधा उन्होंने कहते कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें तो मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर भी बड़ी बातें कही हैं, भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने तंज करे। पूरी तरीके से कांग्रेस उनके निशाने कर रही है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करी है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि भाई एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। कश्मीर की हम बात करते थे, जब 370 हटाई गई, कि एक ही देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान क्यों हो। कांग्रेस कहती है कि भाई उसको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, उनके लिए राष्ट्र प्रथम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है। तो हमारी नीति पर हम काम करते हैं, और कांग्रेस की नीति हमेशा विभाजनकारी रही है, तो वो इस प्रकार की बातें करेंगे ही। इमरान मसूद से भी हमारी बात हुई थी, उनका सीधा ये कहना था कि इस बार तो मैं वोटें गिनते गिनते थक जाऊंगा, मुझे नहीं पता वोटों की कितनी बरसात होने जा रही है। नहीं, उनको नहीं गिनना है, वो तो मशीन में टैली आ जाएगी। और बरसात कहाँ होगी और ओले कहाँ गिरेंगे, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, जब पारा पूरा चढ़ चुका होगा और 48 डिग्री में सबको पता चलेगा कि गर्मी कहाँ है। आपको नहीं लगता कि इमरान मसूद की इस बात में सच्चाई कहना है कि गठबंधन का साथ है, इस बार तो कांग्रेस और साइकिल साथ है, इस बार स्पीड से दौड़ के निकल जाएंगे? मैंने कहा, आप 4 जून तक इंतज़ार तो कीजिए। हर प्रत्याशी अपने लिए तो कहेगा ही, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है ये आपको देखनी चाहिए। अच्छा, 4 जून की आप बात कर रहे हैं, लेकिन 14 अप्रैल की अगर बात कर लें तो मायावती की भी यहाँ पे बड़ी रैली होने जा रही है। आज प्रधानमंत्री की रैली है, फिर मायावती की रैली। आपको नहीं लगता कि माजिद का चुनाव ठाने की तैयारी है, और फिर कि भाई बसपा भी ये पूरी कोशिश कर रही है कि 2019 को 2024 में दोहराएं? मैंने कहा ना, ये उन दोनों के बीच में है कि वो कौन सा वोट कहाँ से कहाँ जा रहा है या कहाँ आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बहुत आगे है। राघव लखनपाल का जो मैं कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ, वो प्रधानमंत्री की रैली के बाद है कि दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई उनको बता रहे हैं, या प्रधानमंत्री की रैली से पहले भी ऐसे ही था? नहीं, प्रधानमंत्री जी के आने से तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा अंतर पड़ता ही है। वो हैं ही ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे लिए, कि उनको इतना निकट पाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और हम आज सब कार्यकर्ता और आम जनमानस बहुत प्रसन्न है उनके आगमन से। लेकिन कॉन्फिडेंस किस लिए गिरना, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए जीवन में। अच्छा, उनका ये कहना था कि भाई 2 लड़कों की जोड़ी पे प्रधानमंत्री टिप्पणी करके गए हैं, लेकिन इमरान मसूद और जो यहाँ के बेहट से विधायक हैं, उनका भी कहना है ये जोड़ी भी तो कमाल करके दिखा देगी। माजिद अली नहीं, कोई जोड़ी वो नहीं चलने वाली। मोदी जी के सामने कुछ नहीं चलने वाला। कुछ नहीं चलेगा। क्या सोचा है सहारनपुर के लिए, चूँकि आप एक बार यहाँ सांसद रहे हैं? 19 से 24 तक बहुत चीज़ें बदल गई हैं, क्या सोचा है? 14 से 19 तक हमने यहाँ विश्वविद्यालय स्थापित करवाया, रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य करवाया, हाईवे का निर्माण, बाईपास निर्माण,
स्मार्ट सिटीज़ योजना, अनेकों हमने बड़े बड़े कार्य सहारनपुर के लिए किए। आगे हम यहाँ पर एक एम्स स्थापित करना चाहते हैं, हम यहाँ की रिंग रोड को पूरा कराना चाहते हैं, हम यहाँ पूंजी निवेश कराना चाहते हैं ताकि नए उद्योग और नए व्यवसाय यहाँ खड़े हों, ताकि रोज़गार सृजित हो। तो इस ओर हमारा ध्यान रहेगा और फोकस रहेगा। अच्छा, जिस तरीके से एक चर्चा थी कि भाई जयंत चौधरी आएंगे, वो नहीं आए, क्या मतलब वजह रही? भाई जयंत चौधरी भी आ जाते तो कुछ वोट का तो नहीं, उनकी कुछ और व्यस्तता थी तो इसलिए शायद नहीं। चुनावी समय है, आप समझ ही सकते हैं, बहुत सारी कमिटमेंट्स रहती हैं, कई बार शेड्यूल्स मैच नहीं कर पाते। उनका अपना एक राजनीतिक दल है, वो हमारे सहयोगी दल है ज़रूर हैं, लेकिन उनकी भी तो अपनी कमिटमेंट्स हैं, तो इसलिए नहीं आ पाए होंगे। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सहारनपुर सीट पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं और देखने तमाम स्टार प्रचारकों की यहाँ पर फौज लगा रखी है। मुख्यमंत्री आ चुके हैं, डिप्टी सीएम आ चुके हैं, तमाम लोग आ रहे हैं। तो क्या इस बार पूरी एक चक्रव्यूह ऐसा रचने कि उसको कोई भेद नहीं पाएगा कोई? जो स्टार प्रचारक भी हैं हमारे, वो अंतर मन में एक साधारण कार्यकर्ता हैं। तो चुनाव के समय में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में सभी क्षेत्रों में पहुंचकर प्रचार करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति है और उसके संस्कार हैं, उसकी नीति है। देखिए, मोदी के नाम पे तो चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन राघव लखनपाल में ऐसा क्या खास है जो आपको लगता है जनता आपके साथ? आप वहाँ रैली में थे, जब नाम पुकारा गया तो जनता से समर्थन जो मिला उन्हीं से पूछिए। क्या उसके पीछे की वजह है वैसे? ये वो ही बेहतर बताएंगे, मैं क्या कह सकता हूँ अपने बारे में। लेकिन चुनाव मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं? बहुत मजबूत है, बहुत आगे हैं चुनाव में, और आप देखिएगा 3 लाख तो मिनिमम हमारा अंतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी के सहारनपुर से लोकसभा प्रत्याशी हैं राघव लखनपाल और सीधा दावा कर रहे हैं कि 3 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतूंगा। 19 से 24 तक बहुत कुछ बदल चुका है और कह रहे हैं कि अब तो प्रधानमंत्री भी आ गए हैं, जो सियासी तापमान है वो भी बढ़ गया है और उनकी जीत का अंतर भी। अब उनके दावे में कितना दम है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, सहारनपुर।